हाय एवरीवन। अगर आप हमारा गेट डेटा साइंस एआई का टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करना चाहते हैं, उसके लिए एग्जैक्टली आपका क्या प्रिपरेशन होना चाहिए हर टेस्ट के लिए, वो मैं आपको वीडियो के थ्रू बताने की कोशिश करूंगा। अभी प्लेटफॉर्म पे पूरा शेड्यूल अवेलेबल है। आप जब उस लिंक पे क्लिक करोगे जो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप क्लिक करिए। हर टेस्ट कब अवेलेबल होगा वो वहां पे मंथ वाइज लिखा हुआ है। अप्रैल मंथ में 4 टेस्ट आपके पास हो गए। 2 टेस्ट टॉपिक वाइज प्रोबेबिलिटी के, 2 टेस्ट टॉपिक वाइज लीनियर अलजेब्रा के। वैसे ही हर मंथ में आपको क्या मिलेगा, कितने टेस्ट हो गए, वो सब कुछ डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। उसमें आप जा सकते हैं, देख सकते हैं। अभी मैं बताना चाहता हूँ, इस मंथ में 4 टेस्ट हम जो देने चाहते हैं, उसमें से 3 टेस्ट पब्लिश्ड है। आप उसे अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, अगर आप टेस्ट सीरीज में एनरोल करोगे तो आप उसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट प्रोबेबिलिटी का जो टॉपिक वाइज टेस्ट 2 है, वो ऐसा डेमो फ्री रखा है मैंने, ताकि आप लोग उसे अटेम्प्ट कर सके और क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस देख सके। अगर आप आपके प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस को देखे हो गेट डीए पेपर में, आपके क्वेश्चंस मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूशंस, स्टेटिस्टिक्स वाले हिस्से से आते हैं। स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं, इन्फरेंशियल स्टेटिस्टिक्स पार्ट में से आते हैं। तो मैंने वैसे ही क्वेश्चंस टॉपिक वाइज टेस्ट 2 में रखे हैं। अगर आपको लगता है कि हाँ ऐसे क्वेश्चंस गेट एग्जाम में भी आते हैं, तो आप डेफिनेटली टेस्ट सीरीज में एनरोल करने के बारे में सोच सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ वो तीनों टेस्ट के लिए आपको कैसे प्रिपेयर करना है। सबसे पहले मैं बात करूंगा टेस्ट 1 ऑफ प्रोबेबिलिटी। उसमें मैंने एक्सपेक्टेशन पे कुछ क्वेश्चंस रखे हैं। एक्स रैंडम वेरिएबल दिया गया होगा, फंक्शन ऑफ एक्स एक, मतलब रैंडम वेरिएबल एक्स यूज करके एक फंक्शन बनाया हो गया होगा, उसका एक्सपेक्टेशन निकालने बोला होगा। कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स के भी क्वेश्चंस हैं, तो एक्सपेक्टेशन पे बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं। वैसी फंक्शन ऑफ एक्स रैंडम वेरिएबल बनाया गया होगा, उसका प्रोबेबिलिटी निकालने बोलूंगा, ऐसे टाइप के भी क्वेश्चंस हैं। एक स्पेसिफिक लेवल है टू स्टेज ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, उस पे भी मैंने एक क्वेश्चन रखा है। अब तक वैसा क्वेश्चन आपके गेट एग्जामिनर ने 2 स्टेजेस वाला नहीं पूछा है, पर मैं चाहता था कि हम उस डिफिकल्टी में भी बात करें। एक क्वेश्चन 2 स्टेजेस ऑफ बाइनोमियल पे भी है। आपके गेट 2025 में भी फ्लोर फंक्शन पे क्वेश्चन आया था। तो फ्लोर फंक्शन, रैंडम वेरिएबल एक्स यूज करके एक फ्लोर फंक्शन बनाया है। ठीक है, उसके लिए एक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, बहुत ही ब्यूटीफुल। कोवेरियंस पे क्वेश्चन है, क्योंकि आपका गेट एग्जामिनर ने 2 बार कोवेरियंस पे क्वेश्चंस पूछे हैं। आपके गेट 2026 में एक मैट्रिक्स दिया गया था, उसमें 2 केसेस लेके सॉल्व करना था। ठीक है, हमें प्रोबेबिलिटी का नॉलेज यूज करके 2 केसेस में सॉल्व करना था बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के नॉलेज से। तो वैसे ही मैंने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के लिए भी आपको केसेस के साथ सॉल्व करना पड़ेगा, ऐसा मैंने क्वेश्चन रखा है। आपके दो गेट 2026 में नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर सॉल्यूशंस पे क्वेश्चन आया था। उसमें थोड़ा इनइक्वालिटी वाला मैंने एक क्वेश्चन रखा है, क्योंकि वो नेक्स्ट पार्ट हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है, आपके गेट एग्जामिनर का। और काउंटिंग पे भी इस बार बहुत फोकस था। मैं 3-4 क्वेश्चंस काउंटिंग पे रखे हैं। तो ये सब कुछ प्रोबेबिलिटी टॉपिक वाइज टेस्ट 1 पे है। टॉपिक वाइज टेस्ट में मैं 15 क्वेश्चन ही रखना चाहता हूँ, पर क्योंकि ये बहुत ज्यादा टॉपिक्स थे, तो टेस्ट 1 में मैंने 20 क्वेश्चंस रखे हैं। ओके, क्योंकि 15 में मैं ये सब कवर नहीं कर सकता था। फिर अब मैं बात करता हूँ टेस्ट 2 के बारे में, प्रोबेबिलिटी का, जो फ्री अवेलेबल है। उसमें सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन पे क्वेश्चन है, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेंट्रल लिमिट थ्योरम पे क्वेश्चन है। ठीक है, कोवेरियंस कोरिलेशन का विजुअलाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन है। एक पीडीएफ से सीडीएफ बनाने वाला क्वेश्चन है। पाई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन के कुछ रैंडम वेरिएबल्स दिए गए हैं। ठीक है, कुछ सैंपल बनाया गया है, और एन टेंस टू इन्फिनिटी पे रैंडम वेरिएबल कैसा बिहेव करेगा, वैसा टाइप का क्वेश्चन है। हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जनरली स्टैंडर्ड नॉर्मल बनाना प्रेफर करते हैं, फिर सीडीएफ टेबल को यूज कर पाते हैं, वैसे टाइप का एक क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी के कैलकुलेशन के लिए। टाई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन के डिग्री ऑफ फ्रीडम में आपके गेट एग्जामिनर का बहुत फोकस होता है, राइट, इस साल भी था, तो वैसा टाइप का क्वेश्चन है। की डिस्ट्रीब्यूशन भी वैसे टाइप का क्वेश्चन है। आपके इस बार सीडीएफ के कुछ प्रॉपर्टीज पूछे गए थे, तो मैंने अलग अलग सीडीएफ के प्लॉट्स रखे हैं, उसमें से पहचानना है कि करेक्ट सीडीएफ कौन सा होगा, वैसा टाइप का क्वेश्चन है। कोवेरियंस पे वापस से मैंने क्वेश्चन रखा है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पे भी क्वेश्चन रखा है। ठीक है, इनफैक्ट इंडिपेंडेंट काई स्क्वायर्स अगर आप ऐड करते जाओगे,
तो सेंट्रल लिमिट थ्योरम के हिसाब से क्या होगा, ऐसा टाइप का एक क्वेश्चन है। सीडीएफ से प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना है, वैसे टाइप का एक क्वेश्चन है। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, वही मैंने रखे हैं, इसमें कुछ भी इररिलेवेंट नहीं है। अटेम्प्ट करके देख सकते हैं, टेस्ट 2 फ्री अवेलेबल है। अब लीनियर अलजेब्रा का टॉपिक वाइज टेस्ट 1 भी अवेलेबल है प्लेटफॉर्म पे, वो भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसमें प्रोजेक्शन मैट्रिक्स से 3 क्वेश्चंस हैं, क्योंकि आप गेट 2025 का क्वेश्चन पेपर देखोगे, गेट 2026 का क्वेश्चन पेपर देखोगे, गेट डी के पेपर में देखिए प्रोजेक्शन मैट्रिक्स पे हमेशा आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस दिखाई देते हैं। नॉर्म वाला एक क्वेश्चन है, रोटेशनल मैट्रिक्स वाला एक क्वेश्चन है। मैं चाहता था कि रोटेशन मैट्रिक्स आपको पता हो कि क्या होता है, क्योंकि गेट 2026 में वैसा क्वेश्चन आया था। वेक्टर स्पेस पे भी मैंने 2 क्वेश्चंस रखे हैं। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पे, कॉलम वाइज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसा होगा, रो वाइज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसा होगा, वैसा टाइप का क्वेश्चन रखा है। इनफैक्ट आपको गेट 2025 में नंबर ऑफ ऑपरेशंस कैलकुलेट करने वाला भी एक क्वेश्चन था, तो वैसे मैंने एक क्वेश्चन बनाया है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के रिलेटेड, तो वैसे वाला भी आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। डायगोनलाइजेशन पे जनरली आपको एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में क्वेश्चन मिलते हैं, और यहाँ पे थोड़ा डायगोनलाइजेशन का इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनाया है। आइगन वैल्यू पे एक सिंपल क्वेश्चन है, और इनफैक्ट आपको कुछ सेट्स दिए गए होंगे वेक्टर के, उसमें से आपको पहचानना है कि कौन से सेट में लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं। तो बहुत ही बेसिक्स को ध्यान में रखते हुए जो गेट एग्जामिनर के फोकस होते हैं, उन्हीं टॉपिक्स को मैंने टच किया अपने टेस्ट सीरीज में। ओके, देखिए टेस्ट तो 20 मार्क्स का होगा। चलो लीनियर अलजेब्रा में मेरे को लगता है कि आप 7-8 भी अगर आप स्कोर कर पाए तो भी अच्छा समझ सकते हैं। प्रोबेबिलिटी के टॉपिक वाइज टेस्ट 2 में भी अगर आप 10 मार्क्स तक स्कोर कर पाए, आप अपने आप को अच्छा समझ सकते हैं। प्रोबेबिलिटी के टेस्ट 1 में हो सकता है आप थोड़ा सफर कर जाओ, क्योंकि वहाँ पे काउंटिंग है, वर्ड प्रॉब्लम्स के टर्म्स में प्रोबेबिलिटी पूछा जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी टेस्ट 1 में अगर आप कम स्कोर करोगे चलेगा, ठीक है। टेस्ट 2 में प्रोबेबिलिटी के और लीनियर अलजेब्रा के टॉपिक वाइज टेस्ट 1 में मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि 7-8 मार्क आपको मिलने आना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं आ पाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, सॉल्यूशन देखकर सीखिए, क्योंकि वैसे ही टाइप के क्वेश्चंस आपके गेट एग्जामिनर बना सकता था, तो हमने वो एग्जाम में आने से पहले सीख लिया। तो बस एक प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी अकॉर्डिंगली बनाने के लिए मैंने एक वीडियो बनाया है, ताकि आप उस हिसाब से टेस्ट की प्रिपरेशन कर सके। मार्क्स कितना भी आए मैटर नहीं करता, अपनी एक नोटबुक बनाइए, उस नोटबुक में नोट करिए जो भी आप नया चीज सीखते हो। मैंने डिटेल सॉल्यूशन रखे हैं, तो ऑल द बेस्ट। अगर आप गेट डीए के प्रिपरेशन कर रहे हो, आप टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट कर सकते हैं। थैंक यू।